रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। इसमें कहा जा रहा है संत भगत अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस प्रभु परमात्मा का न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई रेखा है। अर्थात प्रभु परमात्मा निराकार ईश्वर, जो भी हम शब्द दें, जो भी हम शब्दों का नाम लेते हैं, जिसको निराकार कहूं या परमात्मा कहूं या प्रभु कहूं, इसका एक परिभाषा जो बताया गया है, जिसका न कोई रूप होता है, न कोई रंग होता है, न कोई बिंदु होता है, न कोई रेखा होता है। ये अगर हम आम तौर पर देखें तो हर चीज, हर वस्तु, हर पदार्थ जो भी हमारे मनुष्य के 5 इंद्रियों में आती है, वो किसी न किसी रूप में है। उसका कुछ न कुछ लंबाई है, कुछ न कुछ चौड़ाई है, कुछ न कुछ ऊंचाई है, कुछ न कुछ उसका स्वाद है, कुछ न कुछ उसका गंध है। क्योंकि अगर हम मनुष्य के पास जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स है, चाहे आँख की बात करें, चाहे नाक की बात करें, चाहे कान की बात करें, चाहे त्वचा की बात करें, चाहे जीभ की बात करें, इनसे मैं जो भी वस्तुओं को देखता हूँ उसमें कोई न कोई रूप होता है, कोई न कोई रंग होता है, कोई न कोई गंध होता है, कोई न कोई स्वाद होता है। तो इन सब से कोई ऐसा भी तत्व, कोई ऐसी भी एनर्जी, कोई ऐसा भी पावर, कोई ऐसी भी शक्ति है जिसमें न कोई रूप होता है, न कोई रंग होता है, न कोई तरह का रेखा आप उस पर खींच सकते हो, न जिसकी लंबाई है, न जिसकी चौड़ाई है, या उससे कोई छोटा नहीं, उससे कोई बड़ा नहीं। बड़ी विरोधाभासी सेंटेंस है, लेकिन संत भगत और जो भी इंसान, जो भी मनुष्य जब अपने आप का बोध करता है, आत्मबोध करता है, अपने आप की जानकारी करता है, या जो भी संतों ने इतिहास में प्रभु परमात्मा की जानकारी दी, चाहे राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, ईसा की बात करें, मोहम्मद की बात करें, नानक की बात करें, कबीर की बात करें, दादू की बात करें, किसी भी संतों ने जब भी प्रभु परमात्मा के बारे में कहने का प्रयास किया, अनुभव के बाद, जानकारी के बाद,
चाहे ऋषियों और मुनियों की बात करें, तो जो भी शब्दों का सहारा लिया, कहने का प्रयत्न किया गया। किसी ने कहा कि ये आत्मा है, किसी ने कहा कि ये निराकार है, किसी ने कहा कि ये ब्रह्म है, किसी ने कहा ये राम है। तो अलग अलग नाना प्रकार से कहने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी पाया, जिसने भी अनुभव किया, जिसने भी देखा, तत्व एक ही है, ईश्वर एक ही है। इस बात को सभी ने माना। किसी ने नहीं कहा ईश्वर दो है, परमात्मा दो है, प्रभु दो है, प्रेम दो है। सबने, जिसने भी अनुभव किया, जिसने भी जाना, उसका यही वक्तव्य रहा, इस संसार को बनाने वाला, संसार जिससे चल रहा है, संसार जिससे बना है, बनाने वाला भी, बनने वाला भी, दिखने वाला भी एक ही है। इसी को ऋषियों मुनियों ने कहा अद्वैत। एक के अलावा इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं। और दूसरी लाइन में कह दिया गया, ये तो परिभाषा का यह क्या कि रूप रंग ना कोई रेखा, ना प्रभु का कोई भी रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई रेखा है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से भी आप इनको नाप नहीं सकते हो। अगर विज्ञान की दृष्टि में बात करें तो विज्ञान कहता है अभी तक जो भी खोजें हुई हैं, खोज अर्थात जो भी चीज इस धरा पर है, अस्तित्व में है, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ नाम दिया गया, उनके प्रोसेस को जाना गया। चाहे वो हवा रहा, चाहे पानी रहा, चाहे धरती रही, चाहे आकाश रहे, चाहे कोई भी नाना प्रकार की गैसों का भी गैसें रहीं, इन सब को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा गया तो पाया गया हर चीज, हर वस्तु की कोई न कोई लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, हाइट होती है, जिसको कि मैं मेजर कर पाता हूँ, जिसको सूक्ष्म से पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, अगर उसको भी उसकी कुछ लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, अगर उस पदार्थ को अगर हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं साइंटिफिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, तो कोई अणु बनता है, परमाणु बनता है, एटम बनता है, न्यूट्रॉन बनता है, प्रोटॉन बनता है, पॉजिट्रॉन बनता है। नाना प्रकार के पदार्थ को जब हम ब्रेक करते गए वैज्ञानिक ने, एक सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको अणु कहें, परमाणु कहें, तरंग कहें, वेव कहें, उन सभी चीजों का जिसको वैज्ञानिक दृष्टि से प्रयोगशाला में नापा गया, मेजरमेंट किया गया, कुछ न कुछ चिन्ह होता है। लेकिन संत महात्मा, ऋषि मुनि, जिसने जब भी जिस युग में भी इसको अनुभव किया, इसको जाना, तो कहा वो एक ही है, इसको निराकार कहिए, परमात्मा कहिए, प्रभु कहिए, राम कहिए। और अगली लाइन में यह भी कह दिया गया, मन चित्त बुद्धि से परे है देखा। जो भी मन के अंदर आ जाता है, बुद्धि के अंदर आ जाता है, चित्त के अंदर आ जाता है, इन सब से परे, इन सब से बाहर की बात हो रही है।
प्रभु परमात्मा किसी चीज को आप उठा करके नहीं कहते हैं, क्योंकि मन चित्त बुद्धि, जिसको मैं मन कहता हूं या बुद्धि कहो, चित्त कहो, सोच कहो, विचार कहो, क्या कुछ ऐसी भी वस्तु हैं कि मन चित्त बुद्धि से परे हैं? आंसर है, उत्तर आता है हाँ। क्योंकि जिस तत्व से हमारा मन, जिस शब्द से हमारा मन बना है, या पूरा शरीर की जो संरचना हुई है, उस शरीर की लिमिटेशन है, आंख की लिमिटेशन है। आंख हमारी कुछ दूरी की वस्तु को देख सकती है, एकदम आंख के पास कोई भी वस्तु कर देंगे तो नहीं देख पाएगी, या आंख से बहुत दूरी पे ले जाएंगे तो भी हमारी आंखें नहीं देख पाएंगी। हमारी आंखों को देखने के लिए एक रेंज, एक दायरा है जिसके अंदर ही हमारी आंखें देख सकती हैं। अब इसका मतलब नहीं हुआ कि उस दायरे से बहुत आगे जाएं तो कुछ नहीं है, या हमारी आंख जहां आंख के पास गए तो इसके और क्लोजेस्ट कुछ भी नहीं है। आंखों से दूरी भी, जो भी आंखों की सीमाएं हैं उससे दूर जाएं तो भी है, और हमारी आंखों से पास आए तो भी कुछ है, लेकिन हमारी आंखें नहीं देख सकती। कारण द बनावट। कारण क्या है कि हमारी आंखों का बनना, हमारी आंखों की बनावट। उसी तरह से हमारे कान होते हैं, एक रेंज की बैंड के साउंड को तो सुन पाते हैं, एक बहुत कम से कम आवाज हो जाए तो शायद आप सुन नहीं पाएंगे, एक बहुत ज्यादा से ज्यादा आवाज हो जाए तो भी आप सुन नहीं पाएंगे। इसी तरह से चाहे हम त्वचा की बात करें, हमारी त्वचा एक गर्मी को, एक टेम्परेचर का गर्मी आता है तो उसको महसूस करके बताती है कि गर्म है, एक टेम्परेचर का ठंडा होता है तो हमारी आंख त्वचा बताती है कि हाँ ये ठंडा है, ये तरल है। लेकिन कुछ ऐसे टेम्परेचर होते हैं जिसमें हमारी त्वचा को कुछ भी अनुभव नहीं होता, ना ठंडा ना गर्म, एक टेम्परेचर है। तो कहने का भाव कि जो भी तत्व से हम बने हैं, हर तत्व की कुछ न कुछ लिमिटेशन है। तो अगर हमारे पास मन का विकास जो हुआ है वो भी पूर्णता के साथ नहीं हुआ है, उसमें कोई न कोई कमी है। उस कमी को शायद हम कह नहीं पाते हैं, तो इसीलिए संतों ने कहा मन चित्त बुद्धि से। आपकी मन चित्त बुद्धि से भी कुछ बाहर चीजें हैं जिसको आप सोच नहीं सकते, जिसको आप विचार नहीं सकते, जिसको आप चित्त में ध्यान नहीं कर सकते। तो ऐसे चीजों का भी जो आपके शरीर के किसी भी इंद्रिय से बाहर नहीं आता है, संत महात्मा उसको भी कहते हैं कि है लेकिन मेरे जानकारी में नहीं है। तो जो कहा गया इस प्रभु के बारे में, इस निराकार के बारे में, कि वो आप सोचें कि अपने किसी गतिविधि से, अपने मन का किसी प्रयास से, किसी प्रयोग से, किसी तरह से मैं जान जाऊं तो ये संभव नहीं होता है। क्योंकि आप संपूर्ण जिस तत्व से बने हैं उस तत्व की लिमिटेशन है। आप कभी भी अपने आप को नहीं जान सकते हैं। तो बात आती है कि संतों महात्माओं ने, पीर पली पैगंबरों ने, ऋषियों मुनियों ने कैसे इसको जाना।
तो दो तरीके होते हैं अपने आप को जानने का। यहां पे दास परमात्मा कहे, निराकार कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, दो तरह का विवेचना है। प्रभु आपसे दूर से दूर, इतना दूर है, इतना दूर है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और प्रभु आपसे इतना नजदीक है, इतना पास है, इतना पास है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अर्थात जो भी बाउंड्री आपके शरीर की है, हमारे बुद्धि की है, उसके हाई से हाई और लो से लो, उसके बीच में तो आप देख पाते हो, उससे बाहर और उससे अंदर भी आप नहीं देख पाते हो। तो अगर इसको जानना है, इसको महसूस करना है, इसको समझना है, इसको अनुभव में लाना है, लाया जाता है, लाया जा सकता है। और ये कोई भी चीज को कहने का दो तरीका है। अगर आप को कोई काम दिया जाता है, अगर हम विद्यार्थी हैं, अगर हमें कोई काम दिया गया, कोई प्रॉब्लम दिया गया, कोई क्वेश्चन दिया गया सॉल्व करने के लिए, तो कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, क्वेश्चन कहते हैं बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बड़ा कठिन है। या दूसरा है कि कोई कहता है कि नहीं, यही प्रॉब्लम, यही क्वेश्चन, यही पेपर बड़ा आसान है। तो एक ही प्रश्न को विद्यार्थी की कैपेबिलिटी के हिसाब से वो प्रश्न आसान भी होता है, वही प्रश्न जटिल भी होता है। ये सिर्फ क्वेश्चन और आंसर के ऊपर लागू नहीं होता। अगर आप इसको हम अपने व्यवसाय में भी देखते हैं, तो जब हमें कोई टास्क, कोई काम दिया जाता है, तो कहते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उसी टास्क को एक दूसरा भी इंजीनियर, एक दूसरा भी व्यक्ति आसानी तरीके से भी कर सकता है। तो दास का कहने का भाव यह है कि आपका अनुभव, आपका स्किल, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। कोई भी काम, जानकारी, कठिन या आसान कहने के दो तरीके हैं। अर्थात हमारी स्किल, हमारी कुशलता के ऊपर निर्भर करता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसके लिए चलना, उठना बहुत बड़ा काम है। चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। वही चलना, वही उठना हम सभी के लिए आसान है। उठने में, बैठने में, चलने में आप कोशिश भी नहीं करते, उठ जाते हैं, इंस्टेंट वॉक कर लेते हैं। अर्थात काम एक था चलना, काम एक था वॉक करना, टहलना। छोटा बच्चा है, उसके लिए वो जटिल कार्य है, उसके लिए वो बड़ा ही परेशानी वाला कार्य है, लेकिन हम सभी के लिए वो आसान। तो इस बात को अगर हम ध्यान से देखें, हमारे और बच्चे में क्या है, क्यों एक ही काम चलना एक के लिए कठिन है, एक के लिए आसान है। कारण है एक्सपीरियंस का, कारण है फैमिलिटी का, कारण है उसको करने का। हमने इतनी बार उसको किया है, इतनी बार किया है कि अब वो काम आसान लगने लगा है। इसी तरह से अपने आप को जानना, प्रभु को जानना, निराकार को जानना, जानना अर्थात अनुभव करना, होश में आना, जीवन में जीना,
संतों ने कहा ये आसान से आसान काम है और ये जटिल से जटिल काम है। तो काम एक ही है, अपने आप का बोध होना, अपने आप को जानना। तो ये जटिल कैसे है किसी के लिए और आसान कैसे है किसी के लिए? सिर्फ हमारी स्किल, हमारी रिपीटेशन ऑफ वर्क, उसको करने का तरीका। हम ध्यान दें, जिसने भी कोशिश किया कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं, उसने जाना है। आज जिसने कोशिश ही नहीं किया कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं, सिर्फ सुना है, पढ़ा है, माता पिता से सुना है, प्रभु परमात्मा को जानना इतना आसान नहीं है। इसके लिए नाना प्रकार के कर्म, योग, साधना करना पड़ता है। और ये सुनने के बाद हम एक भी तरह का प्रयास प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। अपने निजी तौर पर, अपने सोच समझ से हम थोड़ा भी समय अपने जीवन का नहीं निकाल रहे हैं इसको जानने के लिए, इसको पाने के लिए। तब हमारे लिए इसको जानना, इसको अनुभव करना वैसा ही कठिन काम है। तो हमारे और ऋषि मुनियों में जिसने भी इसको अनुभव किया, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सभी ने अपने आप का ही बोध किया, अपने आप को ही जाना। क्योंकि आप और निराकार प्रभु परमात्मा दो नहीं है। फिर कहा भी गया कि ये प्रभु परमात्मा हर जगह विराजमान है, जर्रे जर्रे में है, रोम रोम में है, कण कण में है। अगर दास इन परिभाषाओं को अगर साधारण शब्द में कहे, परमात्मा अर्थात अस्तित्व, पूरे हर जगह का होना है। मैं हूं अर्थात परमात्मा का होना, आप हैं परमात्मा का होना, कोई पदार्थ है परमात्मा का होना, पूरा ब्रह्मांड है परमात्मा का होना। पहली बात तो इस बात को हम बड़े जहन से निकाल दें कि ईश्वर, निराकार, परमात्मा, प्रभु कोई एक इंसान है। ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा क्यों हमारे जहन में आता है कि ये प्रभु परमात्मा कोई बहुत शक्तिशाली इंसान हो सकता है? क्योंकि हम मनुष्य कल्पना करते हैं सुपर मनुष्यता की। एक सुपर कोई ह्यूमन है, जिसको प्रभु कहें, जिसको परमात्मा कहें, जिसको गॉड कहें, जिसे ईश्वर कहें। तो पहले ये हमारी धारणा है। मनुष्य होने के नाते मैं सोचता हूं कि परमात्मा ऐसा होगा, कल्पना करते हैं कि एक कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके पास अथाह शक्तियां हैं, अथाह धन दौलत है, सब कुछ है, जो चाहे वो कर सकता है। ऐसा कोई काल्पनिक हमने एक मनुष्य को एक ऐसा मन के अंदर रचना किया है, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही पहलवान, बहुत ही सुशिक्षित, हर साधन सुख साधन उसके पास है, वही सबको बनाता है, वही सबको करता है। एक ऐसे मनुष्य की कल्पना हमारे अंदर है जिसको हम सब ने परमात्मा, गॉड, ईश्वर अपने मन के अंदर बैठा रखा है। और ये सिर्फ कल्पनाएं हमारे इतिहास, हमारे माता पिता, हमारे समाज ने हमको दिया है। अगर आप एक जीव हैं तो सिर्फ इस ब्रह्मांड में मानव जीव नहीं है।
एक पेड़ पौधे भी हैं, एक पक्षियां भी हैं, जीव अदर जानवर भी हैं। जानवर भी अपने आप में अगर प्रभु की कल्पना करते होंगे तो जानवर जैसा करते होंगे। पक्षी अगर प्रभु की कल्पना करती होगी तो पक्षी जैसा करती होगी। पेड़ पौधे भी आपस में कल्पना करते होंगे तो एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ जैसा कल्पना करते होंगे परमात्मा की। तो दास का कहने का मतलब, जिसको परमात्मा कहा जा रहा है, प्रभु कहा जा रहा है, सबसे पहले हमें इसको कल्पना को हटाना पड़ेगा कि वो एक मानव है। अगर अच्छी बात रहे, अगर इतिहास की बात करें तो इंसान मानव अपने आप को एक प्रभु की संतान कहता है, अपने आप को प्रभु पुत्र कहता है। क्यों? वो जानता है कि मैं मानव हूँ तो एक इंसान को बनाने वाला सुप्रीम पावर प्रभु परमात्मा भी एक इंसान होगा। अगर साइंटिफिक दृष्टि ने देखें, अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो मनुष्य का विकास एक तरह से जानवरों की तरह, बंदरों की तरह, बनमानुष की तरह, चिंपैंजी की तरह एक प्रकार के जीव जंतु की तरह हुआ, जिसमें इवॉल्व होकर के, विकास होकर के इंसान का आज रूप ये बना है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कोई एनर्जी या ब्रह्मांड का, धरती का, इंसानों का, किसी भी जीव जंतु के बनने का कारण कोई एक इंसान नहीं है। कुछ वर्षों तक ही हम अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इंसान का अस्तित्व इस धरती पे कुछ सालों से ही है। कुछ सालों से पहले इस धरती के ऊपर नाना प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। हो सकता है इंसान नहीं था, फिर भी धरती थी, जीव जंतु थे, पानी पौधे थे। तो ये कहना, ये मानना हमारी सिर्फ एक कल्पना में आती है कि ये प्रभु परमात्मा, ये निराकार एक मनुष्य ही होगा, सुपर मनुष्य होगा। ये काल्पनिक धारणाएं हैं। पहले हमें इस बात को मान लेना है कि जिसको भी हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कह रहे हैं, वो एक इंसान नहीं है। एक तो इंसान नहीं है तो क्या है? कहा जाते हैं कि वो सब कुछ है। अब उसको नाम देना, इसीलिए कोई निराकार कहा, किसी ने प्रभु कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने ब्रह्म कहा। इन कहने का और एक बोध का, जब भी आप को इस निराकार प्रभु परमात्मा का बोध होता है तो आप अपने आप से, इस संसार से, इस ब्रह्मांड से अलग नहीं पाते हो। ये जिसने भी कहा, जब भी अनुभव होता है तो ये है होने का अनुभव, अर्थात मैं हूं। आपको अनुभव होता है कि आप हो। आपका होना, आपकी सांसों का चलना परमात्मा का प्रमाण है। कोई भी पदार्थ का होना परमात्मा का प्रमाण है। जैसे एक कोई भी पदार्थ को ले लीजिए, पदार्थ है तो है, उसको अपने टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद जो पदार्थ है, उस पदार्थ को आप हो सकते हैं आग में जला दे, वो जल जाएगा। जलने के बाद भी पदार्थ है, हो सकता है कोयला बन जाए, राख बन जाए, राख है, हो सकता है उस राख को आप पानी में मिला दें। पानी में मिलने के बाद भी वो पानी का रूप ले लेता है, पार्टिकल का रूप ले लेता है, वो है।
अर्थात उसके होने का वजूद, उसके होने का अस्तित्व ही परमात्मा है। आपका होना परमात्मा का होना है, जीव जंतु का होना परमात्मा का होना है, पेड़ पौधों का होना, पूरे अस्तित्व को जिससे वो है। परमात्मा को कई बार कहा जाता है इज, जो है सो है। जैसे निराकार शब्द है, परमात्मा शब्द है, गॉड शब्द है, ईश्वर शब्द है। इसी तरह से किसी संतों ने अनुभव कहा, मैंने अनुभव किया, आप अनुभव करेंगे तो कहेंगे यह है। अब इस है को, एग्जिस्टेंस को, अस्तित्व को, समग्र को कहने के लिए जो भी शब्द लेंगे, मिलता जुलता शब्दों का सहारा लेंगे और कहेंगे। किसी ने इसने कहा कि रोम रोम में रमने वाला राम, किसी ने कहा कि कण कण में भगवान, कोई हर जर में, जर्रे जर्रे में रहने वाला, अंग संग में रहने वाला, अंग संग में रहने वाला परमात्मा। सो अगर हम इस पे विचार करें, इसको गौर से देखें, इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड अर्थात पूरे यूनिवर्स का होना निराकार का होना है, प्रभु परमात्मा का होना है। मेरा होना निराकार का होना है, हम सभी का होना निराकार का होना है। तो एक रही बात शब्द याद कर लेना, सुन लेना, सुला लेना। हमारे देश में अधिकतर लोगों को ये बातें रोज हम रटते हैं, याद भी करते हैं, सुनते सुनाते हैं। ये परमात्मा हर जगह है। हर जगह है तो हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? परमात्मा से ही कारण है मेरे बनने का, परमात्मा कारण है मेरे मिटने का। तो सबसे बड़ी समस्या है, जैसे मैं अपने आप को अलग मानता हूं, सबसे कारण यही है कि मैं अलग हूं, निराकार प्रभु परमात्मा अलग है। ये जब तक आपके अंदर मन का भाव रहेगा, कभी भी मैं इस निराकार का बोध नहीं कर सकता हूं। क्योंकि मैं अलग, आप अलग, अर्थात दो की बात होने लगी। पूरा संसार एक ही एनर्जी से, पूरा यूनिवर्स एक ही सोर्स ऑफ एनर्जी से बना है। या इसको एनर्जी कहिए, इसको वेव कहिए, इसको पावर कहिए, इसको प्रभु कहिए, इसको गॉड कहिए, इसको परमात्मा कहिए। हर चीज का, पूरे समग्रता का होना ही निराकार का होना है। निराकार सिर्फ अगर एक शब्द माने तो शब्द नहीं है। अगर देखा जाए तो निराकार एक हिंदी शब्द है। शब्द सिर्फ एक महसूस को कहने का जरिया है। जब हम इस निराकार परमात्मा को अपने आप के साथ देखते हैं, जिसको आत्मबोध कहा जाता है, या स्वयं का अनुभूति होता है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड की अनुभूति होती है, जिस दिन मैं अपने आप को अलग
एंटिटी इस संसार में मानता रहूंगा, तब तक मुझे कभी भी अपने आप का बोध, निराकार का बोध नहीं हो सकता है। निराकार का बोध करना है, अपने आप का बोध करना है, परमात्मा को बोध करना है। तो तत्व दृष्टि से हमको, मैं को, अपने आप को अलग नहीं मानना होगा। मैं जब तक है कि मैं हूं, तब तक आप इस निराकार परमात्मा से, इस प्रभु से कभी भी मिल नहीं सकते, कभी भी अनुभव नहीं कर सकते, कभी भी आपके महसूसियत में नहीं आ सकता, क्योंकि आप अपने आप को खुद अलग मान बैठे हो, सिर्फ मान्यता से, सिर्फ मन से, फिर सिर्फ शब्द से, सिर्फ सिखावट के वजह से। ऐसा समाज में हमको सिखा दिया गया है कि मैं अलग हूं, आप अलग हैं, संसार अलग है, परमात्मा अलग है। ये अलग दूजा का भाव जो हमें बचपन से पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, समझाया गया है, दिखाया गया है, अनुभव में दिया गया है, यही सिर्फ कारण है हमें अपने आप को न जानने का, निराकार को न जानने का। सिर्फ बाधा मैं खुद हूं इस मालिक को न महसूस करने के लिए। जिस दिन मेरे अंदर से दूसरापन, दूसरे लोग, मैं अलग का भाव नहीं रखता है, जब मैं ही तू बन जाता है और तू ही मैं बन जाता है, जब इसको आप देखते हैं तो आप स्वयं को देखते हैं और आप अलग नहीं रह जाते। जब भी इसका बोध होगा, आपको बोध करने के दो तरीके हैं। एक, जिस भी संत महात्माओं ने इसको जाना, जिस तरीके से जाना, जिस रास्ते से जाना, अगर वो रास्ता हमको मिल जाता है तो सुगमता हो जाती है, आसानी हो जाती है कि मैं भी जान सकता हूं। गुरु एक साधन होता है। गुरु को देख करके ये हम इंसान मानते हैं कि जब गुरु जिस रास्ते से चल करके अपने आप की बोध करता है, मैं को हटा पाया, तू को एक कर पाया, पूरे समाज को, पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो पाया, तो मैं भी हो सकता हूं। और जब गुरु की बताई हुई शिक्षाओं को अगर हम अपनाते हैं, वैसा फॉलो करते हैं, वैसा ही करते हैं, तो संभावना बढ़ जाती है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। गुरु जस्ट एक साधन, एक रास्ता है, आपको उसके ऊपर चलना पड़ता है। हमें अपने आप का बोध होना ही पूरे अस्तित्व का, आप अस्तित्व हैं, आप परमात्मा हैं, आप निराकार हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके महसूसियत में नहीं है कि आप हैं। कारण है कि मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं कि ये परमात्मा से ही सब कुछ बना है, कण कण में इसका वास है, रोम रोम में इसका वास है। तो आप कण कण के ही पार्ट हैं, आपकी कण कण, रोम रोम, आप सांसें ले रहे हैं, आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं। कारण ये सिर्फ सोर्स ऑफ एनर्जी, पावर, गॉड, ईश्वर ही है। कारण क्या है कि इसको मैं बोध नहीं कर पाता हूं, अनुभव नहीं कर पाता हूं।
कारण सिर्फ हमारा मैं होने का भाव है। मैं इस संसार में एक अलग अस्तित्व हूं। संत दृष्टि से कहते हैं अस्तित्व सिर्फ एक ही अस्तित्व है, उसी के सारे ये रूप हैं। होना, समग्रता का होना, पूरे का होना सिर्फ होना है। उसमें आपका भी होना है, मेरा भी होना है। दो का भाव नहीं। जब तक हमारे अंदर, हमारे मनों में ये भाव बना है कि मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है, तू अलग है, जीव जंतु अलग हैं, पेड़ पौधे अलग हैं, तब तक आपको अपने आप का बोध नहीं हो सकता है। क्योंकि आप इस संसार को देख रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, तो लगता है कि मैं देखने वाला हूं, संसार दिखने वाला है। आपको लगता है मैं अलग हूं, माता पिता अलग हैं। आपको लगता है कि मैं कुछ हूं, और मैं कुछ होने का भाव ही एक कारण है कि आप अपने आप को महसूस भी नहीं कर पाते हैं, परमात्मा को भी महसूस नहीं कर पाते हैं, और संसार में उपस्थित समग्रता का होने का भी अनुभव नहीं हो पाता है। आप हैं, आप अनुभव में हैं, सिर्फ मन का कारण है कि आप इसको नहीं अनुभव कर पा रहे हैं। तो ये कह रहा है, मन चित्त बुद्धि से हम जानने की कोशिश करते हैं इस परमात्मा को, इस निराकार को, और इससे जब तक आपका मन है, अर्थात मैं का होने का भाव है, तब तक आप इसको, निराकार को महसूस नहीं कर पाएंगे, प्रभु को महसूस नहीं कर पाएंगे। प्रभु को महसूस करना, इनसे बाहर जाना पड़ेगा, मन चित्त बुद्धि से ऊपर उठना पड़ेगा। मन अर्थात शब्द, अर्थात भाषा, मैं हूं, ये सिर्फ एक भाषा हमारे ने हमको दे दिया। आई एम सेपरेट एंटिटी, ये हमको भाषा ने दिया है, हमारे समाज ने दिया है, हमारे माता पिता ने दिया है, हमारे धर्म शास्त्रों ने दिया है कि आप हो अलग, मैं अलग, तू अलग, परमात्मा अलग। ये अलग का भाव ही केवल कारण है कि आप इसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन आप इस शब्द को हटा देते हो, इनसे बाहर चले जाते हो, क्योंकि लाइन है मन चित्त बुद्धि से परे। ये नहीं कहा जाता कि मन को हटा दो, चित्त को हटा दो, बुद्धि को हटा दो, इनसे ऊपर उठ जाओ। जो हैं सो हैं। माता पिता ने शिक्षा दे दिया तो दे दिया, आपके पास जानकारी आ गई तो आ गई। अब अगला क्षण क्या है, इसके ऊपर उठ जाओ, इसको मान लो, इसको देख लो, इसको समझ लो कि इससे ऊपर भी उठा जा सकता है। जब भी हम मन से, चित्त से, बुद्धि से अपने आप को ऊपर उठाते हैं, तो स्वयं का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है, परमात्मा का अनुभव होता है, एग्जिस्टेंस का अनुभव होता है, तत्व का अनुभव होता है। तो इस लाइन को रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम करे। जिस संत ने जब इस निराकार को, इस प्रभु को, अपने आप को अनुभव किया, तब कहा
रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। मन चित बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। जब ये अनुभव की बात हो जाती है तब हम इसको, अपने आप को, समग्र को, अस्तित्व को सिर्फ स्वीकार, सिर्फ प्रणाम, सिर्फ समर्पण रह जाता है। अपने आप को समर्पण पूरे ब्रह्मांड के साथ, पूरे यूनिवर्स के साथ। जब तक मैं अपने इस बुद्धि से मैं के होने के भाव से देखूंगा, तब तक जीवन में इस निराकार परमात्मा का बोध नहीं हो सकता, अनुभूति नहीं हो सकती, जागृति नहीं हो सकती। जिस दिन आप अपने मन से, चित्त से, बुद्धि से ऊपर उठ जाते हैं, इनसे बाहर हो जाते हैं, इनके अंदर हो जाते हैं, किसी तरह से इसके माध्यम से नहीं देखते हैं, इसके माध्यम से अपने आप को नहीं समझते हैं। जिस दिन मैं अपने आप को अपने मन से नहीं देखूंगा, चित्त से नहीं देखूंगा, बुद्धि से नहीं देखूंगा, उसी दिन, उसी समय आप अपने आप का अनुभव करते हैं। जो भी उसके बाद दिखता है वो सिर्फ ये निराकार परमात्मा एक ही एक है। चाहे आप, हम, पेड़ पौधे, संसार, हवा, जीव जंतु, आकाश, कोई भी चीज को आप देखोगे, अनुभव करोगे, बिना कहे, बिना मन का इस्तेमाल किए, समग्रता ही परमात्मा है, संपूर्णता ही परमात्मा है। हर किसी का होना रूप और अरूप ही निराकार है। कोई रूप ले लो, निराकार से अलग नहीं। कोई रूप नहीं है, निराकार से अलग नहीं। रूप भी है, अरूप भी है। सिर्फ कारण मेरा मैं का होना है। मैं का होना है, मैं का होना है। सिर्फ ये मैं का होना हमारे मन, चित्त, बुद्धि से है। मन शब्द से बना है, बुद्धि से बना है। और जब तक मैं चाहता हूं अपने इस मन, चित्त, बुद्धि से खुद को देख पाऊं, अपने आप को बोध कर पाऊं, नहीं हो पाता है। आप इनसे ऊपर उठना होगा, इनके पार जाना होगा, इनसे अलग होना होगा। अपने आप को जानना है तो शब्द को हटा देना होगा, भाषा को हटा देना होगा, ज्ञान को हटा देना होगा। तब आप सिर्फ जो हैं, आप शब्द नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप बुद्धि नहीं हैं, आप विवेक नहीं हैं, आप हैं। आपका होना ही परमात्मा का होना है। आप ही का होना परमात्मा का होना है। हम, आप अपने आप को सिर्फ अभी शब्दों से, मन से अलग होने का भाव पैदा किए हैं। सिर्फ हमारे ये बुद्धि का एक शब्दों का जाल है, कह सकते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये मन, चित्त, बुद्धि से परे है देखा। देखने की बात हो रही है। आपको देखने के लिए शब्द की जरूरत नहीं है, महसूस करने के लिए शब्द की जरूरत नहीं है। इस मालिक को देखने के लिए कोई शब्द नहीं चाहिए, इस मालिक को महसूस करने के लिए कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई कान नहीं चाहिए, कोई आंख नहीं चाहिए। तभी भी ये देखा जाता है। आप हो, अपने आप को होने के लिए जिस दिन मैं शब्दों को से ऊपर चला जाऊं, शब्दों को छोड़ दूं, अपने आप को बोध कर लूंगा। विडंबना ये है कि मैं अपने आप को शब्दों के सहारा, शब्दों के द्वारा, मन के द्वारा जानने, परमात्मा को हम मन से जानना चाहते हैं, बुद्धि से जानना चाहते हैं,
विवेक से जानना चाहते हैं, विधियों से जानना चाहते हैं, विधियों से, प्रयत्नों से। प्रयत्न किससे करते हैं, विधि कैसे लगाते हैं? बुद्धि से, मन से। और संतों ने कह दिया ये मन के पार की बात है। आप जो भी प्रयत्न करेंगे, सोच लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, बुद्धि लगाएंगे, शब्दों का सहारा लेंगे, ये अशब्द है। मालिक, अस्तित्व शब्दों में नहीं बांधा जाता। शब्द हमने विकास किए हैं, शब्द हमने बनाए हैं। शब्द से पहले अस्तित्व है। ये पूरे का होना, अस्तित्व को होना ही परमात्मा का होना है, निराकार का होना है, प्रभु का होना है। तो जब तक हम इस प्रभु को, इस अस्तित्व को, इस होने के भाव को, जो है तो है, इसको अगर बिना शब्द के भी बोध किया जाता है, बिना शब्द के भी देखा जाता है। कई बार कई संतों ने इसको अशब्द कहा, इसको जस्ट नाम कहा, कोई नाम भी नहीं दिया, कहा नाम। जब हम इसका बोध करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मन मस्तिष्क से अपने आप को समझाने के लिए, दूसरों को कहने के लिए कुछ शब्दों का सहारा ले लेते हैं। लेकिन ये निराकार परमात्मा, ये प्रभु जिस दिन आपके बोध में आता है, आप इसको कोई शब्द से कह नहीं सकते हैं। जो भी शब्द दिए गए हैं, जो भी शब्द कहे गए हैं, कुछ मिलते जुलते ऐसे भाषा का प्रयोग कहा गया है जिससे कि मैं दूसरे को कन्वे कर पाऊं इसके होने का। लेकिन वो शब्द, लेकिन भाषा परमात्मा नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है। कोई भी शब्द आपको अनुभूति, अनुभव नहीं देगा। कह ये निराकार है, ये शब्द है, ये परमात्मा है, ये शब्द है, ये गॉड है, ये शब्द है। इन शब्दों को शब्द परमात्मा नहीं है। शब्द का महसूस नहीं होता। आपके होना है, आपके होने का आपका अस्तित्व बिना शब्दों के भी है, और आप बिना शब्द के ही हैं। अब बिना शब्द ही अस्तित्व है, अस्तित्व ही परमात्मा है, अस्तित्व ही प्रभु है, अस्तित्व ही निराकार है, अस्तित्व ही गॉड है, अस्तित्व ही प्रेम है। अस्तित्व को होना, इसका बोध करना, इसका अनुभव करना, इसको होश में लाना ही ज्ञानी है, ही अवेयरनेस है, ही समझ है। तो दास कई बार कहने का प्रयास करता है कि जो अनुभव हुआ है, जिसको निराकार कहा जा रहा है, निराकार एक शब्द है जिसको मुझे समझाया गया, लेकिन क्या निराकार का बोध हो रहा है, अनुभव हो रहा है बिना शब्द के? हमको कहा गया कि तुम आत्मा हो, क्या मुझे आत्मा का अनुभव हो रहा है बिना शब्द के? इसी तरह से परमात्मा, निराकार, अस्तित्व बिना शब्द के होते हैं, बिना मन के होते हैं। आपका मन नहीं था तब भी आप थे। आप पैदा हुए, मन चित्त बुद्धि नहीं था, आप थे। आपका अस्तित्व था, आपका एग्जिस्टेंस होना, ये परमात्मा का होना है, निराकार का होना है। आप अस्तित्व से अलग नहीं हैं। तो दास कई बार शब्द परमात्मा, प्रभु, निराकार, ये सारे शब्द हैं, सारे शब्द शब्द ही हैं। ये सारे शब्द एक अस्तित्व को, एक एग्जिस्टेंस का, एक होने का इंडिकेशन देते हैं कि समग्रता का, सब कुछ का हो, है जो है वही प्रभु परमात्मा निराकार है। आप हो, आप अपने आप के होने का अनुभव करो, शब्द से नहीं। मैं कहता हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं कहता हूं कि मैं अजय हूं, मैं कहता हूं कि मैं संजय हूं। एक तो ये शब्द हैं,
शब्द जो आपको याद दिलाते हैं कि आप कौन है। मैं कहता हूँ वो मेरे माता हैं, मैं कहता हूँ मेरे पिता हैं, तब आपको ध्यान आता है कि जो मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं। अगर वो सारे शब्दों को हटा दो तो भी हैं। फिर आपका होना, माता का होना, पिता का होना, अंकल का होना, समाज का होना, संसार का होना, जीव जंतु का होना, एग्जिस्टेंस इज द गॉड। अस्तित्व, समग्रता को ही आप कुछ भी नाम दे दीजिए। तो दास यही कहना चाहता है कि हम सभी प्रभु परमात्मा को, सुप्रीम एनर्जी को अगर अनुभव करना चाहते हैं तो बिना शब्द के देखें, बिना शब्द के सुने। शब्द अर्थात मन, चित्त, बुद्धि से परे, पार। जब तक मैं, आप, हम सभी शब्द का सहारा मन के रूप में लेते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि मन से इस प्रभु परमात्मा को देख लूं, बुद्धि से देख लूं, बुद्धि से अनुभव कर लूं, नहीं संभव है। बट जिस दिन मैं अपने बुद्धि, अपने मन को शब्द रहित कर दूं, शब्दों से ऊपर भी सोचूं, शब्दों के बिना सोच सकता हूं, शब्दों के बिना देख सकता हूं। हमारी आंखें देखती हैं बिना शब्द के, हमारे कान सुनते हैं बिना शब्द के, लेकिन हमने अपने विद्या के अनुसार से, अपने समाज के अनुसार से इसको हम शब्दों का लेबल लगा देते हैं। लेकिन शब्द जरूरी नहीं है आपके होने के लिए। आंखों को देखने के लिए शब्द की जरूरत नहीं। शब्द नहीं है तो भी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, त्वचा अनुभव कर रहा है। सिर्फ शब्द को ही मन कहा गया है। और जिस दिन मैं अपने इस मन को मान जाऊं, जान जाऊं, समझ जाऊं कि सिर्फ ये शब्द है, शब्द से बिना शब्द को कैसे जाने, अनुभव करें। आप ध्यान देखिए, आप इन आंखों से देखते हैं पूरे समाज को, संसार को, ब्रह्मांड को, लेकिन उसको शब्दों में बांध देते हैं। जो देखा गया है वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हाँ, कुछ तरीके से चमकती हुई वस्तु को कभी सितारा कह दिए, कभी सूरज कह दिए, कभी चांद कह दिए, लेकिन जो चीजें इन आंखों ने देखा, जो है, वो कहा नहीं जा सकता। जो आपकी त्वचा ने अनुभव किया वो कहा नहीं जा सकता शब्दों में। जो कानों ने सुना उसको शब्दों से कहा नहीं जा सकता। और हम कोशिश करते हैं इस शब्दों से, इन मन से, इस बुद्धि से होने का बोध हो जाए। कैसे संभव है? नहीं संभव है, लेकिन आसान है। आप बिना शब्द के, बिना मन के इसको देखें, इसको बोध करें। बिना मन के, बिना चित्त के, बिना बुद्धि के जो भी आपको अनुभव में आ रहा है, जो भी आपको दिख रहा है, वो स्वयं आप निराकार परमात्मा ही हो, जिसको आप शब्द नहीं दे पा रहे हो। जो एग्जिस्टेंस में है, जो वजूद में है, जो आंखें देख रही हैं, परमात्मा ही देख रही हैं, निराकार को ही देख रही हैं, लेकिन मन इसको शब्द नहीं लगा देगा, शब्द में बांधने की कोशिश करता है। मन का कारण सिर्फ है कि हम जो है उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। आपके एग्जिस्टेंस होने का भी मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, कारण मैं सिर्फ मन से देखना चाहता हूं, बुद्धि से देखना चाहता हूं, चित्त से देखना चाहता हूं। संत महात्मा कह रहे हैं, मन चित्त बुद्धि से परे है देखा। जिस दिन आप इस प्रभु परमात्मा को, अपने आप को बिना मन के, बिना बुद्धि के, बिना सोच विचार के देखने का प्रयास करते हो, तो आप इस अस्तित्व को अनुभव करने लगते हो।
अपने आप को अनुभव करने लगते हो, सबको अनुभव करने लगते हो, पूरे ब्रह्मांड को अनुभव करने लगते हो। देखते हो कि सब कुछ स्वयं का ही होना है। और ऐसी दृष्टि, ऐसी सोच को ही परमात्मा कहा जाता है, निराकार कहा जाता है, प्रभु कहा जाता है, गॉड कहा जाता है। ये सिर्फ शब्द हैं, लेकिन एक बोध है, एक अनुभूति है। तो हम सभी सिर्फ ये प्रयास करें, जो भी चीजें आप अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये स्वयं अपने आप को ही देख रहे हैं, निराकार को ही देख रहे हैं, प्रभु परमात्मा को ही अनुभव कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप हैं, आपको होने का एहसास हो रहा, होना जिस दिन होने लगा, आपको परमात्मा का एहसास होने लगेगा, जीव का एहसास होने लगेगा, पूरे ब्रह्मांड का एहसास होने लगेगा, इसी को अस्तित्व का एहसास होने लगेगा। सिर्फ हमको एहसास हो जाए, बोध हो जाए। ये सिर्फ आप ध्यान से देखिए, बिना मन के, बिना शब्द के, जो दिख रहा है सिर्फ परमात्मा ही दिख रहा है, जो देख रहा है सिर्फ परमात्मा ही देख रहा है, जो दिखा जा रहा है सिर्फ परमात्मा ही देखा जा रहा है। सब मैं बोल रहा हूं परमात्मा, मैं निराकार बोलूं, मैं प्रभु बोलूं, मैं संसार बोलूं, मैं बोलूं, आप बोलो, इस शब्द को मत पकड़िए। शब्द मन का देन है, मन का विकास हुआ, लेकिन अस्तित्व मन से नहीं बना है, आपके शब्दों से अस्तित्व नहीं बना है। शब्द हाँ मैंने बनाया है, इंसान ने बनाया है, हम सब ने बनाया है, लेकिन अस्तित्व जो है आपके शब्द से पहले भी है। तो जो शब्द से पहले है वही अस्तित्व है, यही प्रभु है, वही आप हो। आप हो अस्तित्व का होना। मन के अंदर कोई भी शब्द नहीं, कोई भी विचार नहीं, आंख जो भी देख रही है वो अस्तित्व को देख रही है। अस्तित्व ही निराकार है, जो है सो है। लेकिन हम इस अस्तित्व को, इस परमात्मा को शब्दों में बांध देते हैं, मन से देखना चाहते हैं, बुद्धि से देखना चाहते हैं। यही कारण बन जाता है कि मुझे बोध नहीं होता है अस्तित्व का। अस्तित्व से हूं, अस्तित्व से ही मैं बना हूं, मैं हूं, इसका फिर भी बोध नहीं हो रहा है। कारण सिर्फ मैं इसको मन से, बुद्धि से, शब्दों से देखना चाहता हूं। शब्द अस्तित्व को नहीं कह सकते, एग्जिस्टेंस को नहीं कह सकते, होने को नहीं कह सकते। शब्द हमने बनाया है और हमारी बनाई हुई, विकास की गई भाषा में कमियां हैं, खामियां हैं। हम संपूर्ण भाषा नहीं बना सकते। जब संपूर्ण भाषा नहीं बना सकते तो संपूर्ण मन कैसे बन सकता है? मन सिर्फ शब्दों का कलेक्शन है, बुद्धि शब्दों का कलेक्शन है, विवेक शब्दों का कलेक्शन है। शब्द नहीं थे तो भी अस्तित्व था। शब्द से अस्तित्व नहीं बने हैं, इस बात को ध्यान रखिए। मन से अस्तित्व नहीं बना है। अस्तित्व, होना, एग्जिस्टेंस है तो है, और जो है वही, उसी को, इसी को, अपने आप को ही, आपको, जो भी शब्द सही है, चाहे उसको परमात्मा कहिए, गॉड कहिए, निराकार कहिए, ईश्वर कहिए, इसी को कहते हैं बोध। और इसका बोध आप स्वयं ही कर पाओगे। आपका बोध मैं नहीं करा सकता हूं, कोई गुरु नहीं कराएगा। गुरु आपको रास्ता दिखा सकता है, रास्ता पे चलना और चल के बोध करना आपको ही काम है। मैं कहता हूं पानी ठंडा है, आपको स्वयं बोध करना पड़ेगा पानी ठंडा है या नहीं है। कोई साधन नहीं
कि मैं कर दूं, गुरु कर दे, ये ठंडा है। और दो तरीका हो सकता है, मैं कह दूं कि ठंडा है, आप उसको रट लीजिए, शब्दों से मान लीजिए और कहने लगे कि हाँ पानी ठंडा है। बोध नहीं हुआ आपको, आपने अनुभव नहीं किया कि पानी ठंडा है। इसी तरह से आप अस्तित्व हो, मैं कहता हूं कि आप निराकार हो, आप परमात्मा हो, लेकिन आप ये सुन रहे हो, आपको अनुभव नहीं हो रहा है, सिर्फ शब्दों से सुना, क्योंकि हम सिर्फ कानों से शब्द सुन रहे हैं और शब्दों से कभी बोध नहीं हासिल होता। शब्द आपको बोध नहीं दे सकते, बोध होने के बाद आप शब्द जरूर कह सकते हैं। उल्टा है, अगर आपको बोध हो गया तो ये कह सकते हो ये निराकार है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है। लेकिन ये सुन लिया आपने, तो सुनने से क्या सुना आपने? सिर्फ शब्द सुना। शब्द एग्जिस्टेंस को, बोध को आपको नहीं दे सकते। मैं आपको शब्द दे सकता हूं, सुना सकता हूं, आप सुन सकते हो, लेकिन मैं अनुभव नहीं दे सकता हूं। जो मैं इस प्रभु परमात्मा को देख रहा हूं, जी रहा हूं, अस्तित्व को देख रहा हूं, अस्तित्व के साथ हूं, ये मैं अनुभव नहीं दे सकता। अनुभव आपको खुद करना है, स्वयं करना है, आपके होने का अनुभव। सिर्फ आप अपने आप को मन, बुद्धि, शब्द से ऊपर सोच लीजिए, विचार लीजिए। आप देखते ही हैं, सिर्फ मन का ठप्पा ऊपर लगा देते हैं। अगर जिस दिन आप मन को के ठप्पे को लगाना बंद कर दीजिए, तो जो भी आपको दिख रहा है, अस्तित्व दिख रहा है, निराकार दिख रहा है, परमात्मा दिख रहा है, एनर्जी दिख रहा है, सुपर पावर दिख रहा है, कुछ भी कह लीजिए। तो कहने का भाव क्या है? संत महात्मा यही समझाना चाह रहे हैं कि मन, चित्त, बुद्धि से परे जो भी दिखता है वो सिर्फ आप स्वयं निराकार प्रभु परमात्मा ही होते हो। और ये बोध की बात है, ये शब्द की बात नहीं है। दास बार बार कह रहा है, शब्द जो कान से सुने जाते हैं वो शब्द हैं, और जो देखा जाता है, जो अनुभव किया जाता है, वो शब्द से परे है। तो अगर मैं शब्द से परे चला जाऊं और जो भी दिख रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, वो सिर्फ परमात्मा ही अनुभव हो रहा है, निराकार ही अनुभव हो रहा है, अस्तित्व ही अनुभव हो रहा है आपको। और इसी अनुभव को ही ज्ञान कहा जाता है, समझ कहा जाता है, जानकारी कहा जाता है। तो आप सिर्फ अनुभव को देखो, अनुभव को शब्द मत दे दो। जिस दिन मैंने शब्द दे दिया, अनुभव छूट जाता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने अनुभव तो किया इस मालिक का, इस परमात्मा का, इस ईश्वर का, लेकिन जैसे उन्होंने शब्दों में बांध दिया, इसको कहने का कोशिश किया, चाहे धर्म के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, किसी भी किताबों के माध्यम से, शब्द अनुभव को ट्रांसफर दे नहीं सकते हैं। अनुभव को मैं कुछ शब्दों के सहारे आपको कह दूंगा, लेकिन मैं अनुभव दे नहीं सकता हूं। अनुभव कहा नहीं जा सकता। जिसने भी गुरु पीर परीद पैगंबरों ने जब इस निराकार परमात्मा का, अपने आप का बोध किया, अनुभव किया, वो अनुभव आपको कह नहीं सकता, वो अनुभव आपको दे नहीं सकता है, क्योंकि अनुभव निजता की बात है, अपने आप की बात है। इसीलिए ये आध्यात्म जगत में सिर्फ शब्दों का ट्रांसफर हो पाता है, अनुभव का ट्रांसफर नहीं हो पाता है। मैं अपना अनुभव नहीं आपको बता सकता हूं, नहीं दे सकता हूं, नहीं कह सकता हूं। मैं अपना अनुभव अपने बच्चे को नहीं दे सकता हूं, अपना अनुभव मैं बीवी को नहीं दे सकता हूं, अपना अनुभव माता पिता को नहीं दे सकता हूं। अगर मैं जानता हूं कि मैं परमात्मा को देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, सुन रहा हूं, मेरी आंखें निराकार को देख रही है,
परमात्मा को देख रही है, अपने आप को अनुभव हो रहा है, लेकिन मैं आपको दे नहीं सकता हूं। ये हम सभी को स्वयं ही अनुभव करना पड़ता है। जो भी मैं शब्दों का सहारा लूंगा कि ये परमात्मा है, ये निराकार है, सिर्फ आपके पास शब्द जाएंगे, बोध नहीं जाएगा, अस्तित्व नहीं जाएगा। अस्तित्व होना आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं, सब लोग अनुभव कर रहे हैं, बस उस अनुभव को आप समझ नहीं पा रहे हैं। अनुभूति भी आपके पास है, आप मालिक को देख रहे हो, आप मालिक को जी रहे हो, आप मालिक से ही हो, इस निराकार से ही आपका एग्जिस्टेंस है। सिर्फ इसको हम अपने मन ने, चित्त ने, बुद्धि ने अपना शब्द उसमें लगा दिया है, मैं अलग हूं, मेरे पास ये नहीं है, मैं नहीं जानता हूं परमात्मा को, मैं नहीं जानता हूं ईश्वर को, ईश्वर को अलग है। ये सिर्फ आपने, पूरे समाज ने, हम सब ने सिर्फ अपने मन से ये मान रखा है कि मैं हूं, तुम हो, माताजी हैं, पिताजी हैं, वो अलग है। सिर्फ हम सब ने समाज के द्वारा दी गई ज्ञान को, प्राथमिकता को आगे कर दिया है, मन को आगे कर दिया है। जो वाकई में आपको दिख रहा है, जो अनुभव हो रहा है, जो बोध हो रहा है, उसको आप इग्नोर कर रहे हो। जो समाज ने आपको ज्ञान दिया, समाज से जो आपने सुना, शब्द सुना, चाहे माता पिता ने आपको शब्द दिया, किताबों ने आपको शब्द दिया, धर्म ग्रंथों ने आपको शब्द दिया, टेलीविजन ने शब्द दिया, शब्द आपने सुन करके शब्द को आप आगे रख दे रहे हो, अनुभव अपना पीछे हो गया। तो आपका अनुभव हो रहा है, लेकिन उस अनुभव को आप इन्हीं शब्दों से बांधना चाहते हो, और यही कारण है कि शब्द और अनुभव में गैप हो रहा है। आप भी अभी होने का अनुभव कर रहे हो, आप भी जो देख रहे हो, उन तो देख रहे हो एग्जिस्टेंस को, अनुभव को, आप उसको समझ नहीं रहे हो। परमात्मा, ईश्वर, एनर्जी सिर्फ समझ का नाम है। और जिस दिन मैं अपने इस ज्ञान को, जिसको मैं कह रहा हूं कि मन चित्त बुद्धि से अर्जित किया हूं, समाज से अर्जित किया हूं, पढ़ाई से किया हूं, विद्या से किया हूं, सिर्फ इन्हीं से शब्दों से मैं अपने आप को जानने की कोशिश करता हूं। और यही दिक्कत है कि ये शब्द आपको अनुभव नहीं दे सकते, ये सिर्फ शब्द है, इतना जान दीजिए। और जो आप देख रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं, जो आप हैं, वो शब्द नहीं है। शब्द के अलावा आप हैं। शब्द को हटा दो तो भी आप हैं। आपकी आंखें देख रही हैं बिना शब्द के, आपके कान सुन रहे हैं बिना शब्द के, आपके शरीर की हर गतिविधियां हो रही हैं बिना शब्द के। लेकिन मैं हर चीज को आज शब्दों में बांधना चाहता हूं, और इसका क्रेडिट किसको है? मन को। और मन से ही मैं मानता हूं कि मैं हूं, मन से मैं मानता हूं कि मैं अलग हूं, मन से ही मानता हूं। अधिकतर पाया जाता है कि मैं मन को ही अपना मानता हूं, मन को ही मैं मानता हूं। जब तक मन से ही आप मन को ही अपना मानोगे, मन को ही मैं मानोगे, मन से ही होने का वजूद देखोगे, तब तक आप अस्तित्व को, हकीकत को, तत्व को, निराकार को, परमात्मा को, प्रभु से आप हमेशा दूर रहोगे। हकीकत से हमेशा दूर रहोगे, अस्तित्व से हमेशा दूर रहोगे, क्योंकि आप सिर्फ मन रूपी शब्द के साथ अपने आप को जोड़ दिए हैं। तो ये शब्द आज का हमारा रूप रंग है, ना कोई रेखा, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि परिणाम तुम्हें। अर्थात जो भी आप देख रहे हैं, आप वही हैं तब जब आप मन चित्त बुद्धि से
के सारे शब्द को हटा दीजिए। आपके पास जितना भी ज्ञान शब्दों का है उससे ऊपर उठ जाइए, क्योंकि इतना अनुभव जिस दिन हो जाएगा, शब्द शब्द है, अनुभव अनुभव है, ये दोनों को अधिकतर हम सब एक मान बैठे हैं। शब्द को ही मन, मन अर्थात शब्दों का जाल, मैं हूं ये शब्द है, अब मैं हूं को मैंने हकीकत मान रखा है, इसीलिए अस्तित्व का बोध नहीं हो रहा है। अस्तित्व का बोध करना है, अपने होने का बोध करना है, सिर्फ शब्द से अपने आप को अलग का अनुभव करिए। शब्द अनुभव अलग अलग है, सब झूठा है, सब कल्पना है, शब्द कुछ भी नहीं है, शब्द का कोई वजूद नहीं। जो भी हकीकत में है, अस्तित्व में है, होने को है, वो है। और वही चीज मैं नहीं देख पा रहा हूं, वही चीज मैं अनुभव नहीं कर पा रहा हूं अपने आप को, बिना शब्दों के, बिना मन के, बिना बुद्धि के, बिना विवेक के, बिना मैं के। जिस दिन इस संसार को मैं बिना मैं के देख लूं, बिना मैं का, मैं के होने का, बिना मैं के होने का अनुभव जो भी हो रहा है वो सिर्फ एंड सिर्फ एग्जिस्टेंस का है, अस्तित्व का है। जब तक ये मेरा चश्मा लगा रहेगा मेरे मन के ऊपर, मेरे मस्तिष्क के ऊपर, कि मैं हूं, मैं शब्द है, मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, तुम हीरा हो, तुम मोती हो, जब तक मैं अपने आप को शब्दों से बताता रहूंगा, हकीकत जो अस्तित्व में है, जो एग्जिस्टेंस है, जो है, इससे मैं दूर होता हूं। और यही कारण है कि कहते हैं कि लोग प्रभु परमात्मा को या अपने आप को आत्मबोध बड़ा ही जटिल है, क्योंकि मैं ऐसे साधन से अपने आप को जानने की कोशिश करता हूं, प्रभु को जानने की कोशिश करता हूं, परमात्मा को जानने की कोशिश करता हूं, जिससे जाना नहीं जाता। मन से मैं हूं, शब्दों से प्रभु परमात्मा अस्तित्व नहीं जाना जाता। हाँ, मन चित्त बुद्धि से परे जैसे होते हैं तो सब कुछ जो जाना जाता है, जो अनुभव किया जाता है, वो स्वयं निराकार परमात्मा ही होता है, प्रभु गॉड ईश्वर ही होता है। इस शब्दों को हटा दीजिए, अर्थात मन को हटा दीजिए, और जो भी आपको महसूस हो रहा है, अस्तित्व ही दिखता है, अस्तित्व का ही अनुभव हो रहा है, इसी को ज्ञान, इसी को समझ, इसी को आत्मबोध कहा जाता है। हम सभी के पास आत्मबोध है, हम सभी परमात्मा को ही देखते हैं, परमात्मा से ही बने हैं, परमात्मा से ही इस्तेमाल में है। श्वास का आना भी निराकार है, श्वास का जाना भी निराकार है, लेकिन इस हकीकत को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस मन से मैं देखने की कोशिश करता हूं और जिस शब्दों से देखने की कोशिश करता हूं, सिर्फ शब्द, ये मन जो झूठा है, यही बाधा है हमारे अस्तित्व को देखने में, अस्तित्व को अनुभव करने में, इज को, है को अनुभव करने में। सिर्फ ये बाधा हमने खुद ही मन के रूप में अपने आप पे लगा दिया है। जिस दिन ये मन का रूप, शब्दों का रूप हम हटा देते हैं और उसके बाद जो भी आपको दिखता है, स्वयं परमात्मा निराकार ही दिखता है, खुद ही आप अनुभव अपने आप को करने लगोगे। अपने आप का अनुभव करने के लिए आपको किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपने मन से शब्द को हटा करके सुनिए, देखिए, अनुभव करिए। जो भी अनुभव होता है वो स्वयं परमात्मा का ही अनुभव होता है।
आपको मन का विकास नहीं था, शब्दों का विकास नहीं था, तो भी ये धरती थी, तो भी ये सूरज थे, चांद थे, सितारे थे, जीव जंतु थे, हम सभी थे। उसी अस्तित्व का आज भी बोध हो जाए तो आत्मबोध हो जाता है। आप कोई अलग नहीं, जो भी हैं। आप स्वयं परमात्मा का ही प्रमाण हैं। हर जीव जंतु परमात्मा का प्रमाण है ये होना। बस मैं अपने मन से, अपने झूठी शब्दों से इसको देखना नहीं चाहता हूं, इसको अनुभव नहीं करना चाहता हूं। सिर्फ मैं नहीं चाहता हूं कि जो है उसको परमात्मा कहूं, जो है उसको सुपर एनर्जी कहूं, जो सब दिख रहा है ये निराकार ही दिख रहा है इसको कहूं। सिर्फ मैंने अपना पर्दा लगाया है। मैं नहीं चाहता हूं अपने आप का बोध करना। हकीकत ये है, क्योंकि मैं मन से अपने आप को अलग होने का वजूद, अहंकार बचाना चाहता हूं। ये नहीं कि इसको जानना असंभव है। अपने आप को जानना, परमात्मा को जानना, निराकार का जानना, ये सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। लेकिन मैं जानबूझ करके मैं नहीं चाहता हूं जो है उसको परमात्मा मानना, जो दिख रहा है उसको परमात्मा कहना, जो हो रहा है उसको परमात्मा कहना, जो अभी है वो परमात्मा कहना मैं चाहता ही नहीं हूं। मैं का मतलब मन अर्थात शब्द। हम सिर्फ शब्दों में जी रहे हैं। शब्दों से मैं अपने आप को अलग मान रखा हूं, शब्दों से मैं अपने आप को बड़ा छोटा मान रखा हूं। तो सिर्फ मैं जानबूझ के नहीं चाहता हूं अस्तित्व जो है उसको अनुभव करना। सिर्फ ये हमारे मन, चित्त, बुद्धि की देन है कि मैं अपने आप को होने का एक वजूद में हकीकत को, सच्चाई को इनकार कर रहा हूं। ऐसा बात नहीं है कि निराकार कोई अलग है, परमात्मा कोई अलग है जो आपसे अलग है। आपने अपने आप को सिर्फ मन रूपी शब्दों से अलग किया हुआ है। और जिस दिन मन रूपी शब्दों से आप ऊपर उठते हो, आपको जो भी दिखता है निराकार प्रभु परमात्मा, जो भी बोध होता है निराकार प्रभु परमात्मा का ही बोध होता है। और इसी बोध को हासिल करना अपने आप का बोध है। और अपने आप का जिस दिन बोध होता है उस दिन समग्रता, जीवन आनंदमय होने लगता है। और इसके लिए कुछ भी करना नहीं होता है, सिर्फ मन, चित्त, बुद्धि से परे हो जाना होता है। और उसके बाद जो भी मन, चित्त, बुद्धि से परे होने के बाद जो भी आंखें देखें, जो भी आंखें सुने, जो भी आप महसूस करें, वो सिर्फ अपने आप का बोध होता है। और उसी को आत्मबोध कहा जाता है, उसी को आत्मज्ञान कहा जाता है, उसी को निराकार बोध कहा जाता है, परमात्मा बोध कहा जाता है। कोई परमात्मा, निराकार, ईश्वर आपसे अलग नहीं है। आपके अपने होने का बोध ही परमात्मा का बोध है, निराकार का बोध है। और आप इस पूरे एग्जिस्टेंस यूनिवर्स से अलग नहीं हैं। अब आपका बोध अर्थात पूरे ब्रह्मांड का आपको बोध होने लगेगा। इस सूत्र से हमको इस बात का प्रयास करना है कि इस संसार को, अपने आप को मन, चित्त, बुद्धि से परे होके देखना है। और जिस दिन उसके बाद जो भी देखते हैं सिर्फ परमात्मा, सिर्फ निराकार को ही आप देखते हैं। निराकार ही आप हैं, निराकार से ही आप बने हैं। जो भी अस्तित्व है एग्जिस्टेंस जो अभी है, हमेशा रहेगा। वो निराकार, वो आप अब से अलग नहीं है। उसी से आप बने हैं, उसी से मैं बना हूं। और आज क्यों हमको नहीं दिखता है कि मैं निराकार हूं, क्यों मुझको नहीं दिखता है कि मैं निराकार से बना हूं? कारण है सिर्फ मैं देखना चाहता हूं अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने चित्त से। और अपने मन, चित्त, बुद्धि से इसको नहीं आप देख पाएंगे, इसको नहीं अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि शब्द
हमने बनाए हैं। मन चित्त बुद्धि हमने बनाए हैं। ये हकीकत अस्तित्व से बिल्कुल बयान नहीं हो सकते। ये अस्तित्व को नहीं बता सकते। ये अनुभव नहीं दे सकते। शब्द अनुभव नहीं दे सकते। मन शब्द है, मैं शब्द है, मैं हूं शब्द है, तुम हो शब्द है। जिस दिन ये शब्द हट जाता है और उसके बाद जो बोध होता है वो समग्रता का होने का बोध होता है, और वही बोध आत्मबोध है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जो ये लाइन कही जा रही है सभी ग्रंथों की सार है। कोट रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन चित्त बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। जब हमें इसका अनुभव होने लगता है तो सिर्फ हमारी जिम्मेदारी बनती है इसको स्वीकार करना, अपने आप को स्वीकार करना, अपने आप को हर जगह देखना, अपने आप अर्थात इस निराकार, इस परमात्मा, इस प्रभु को प्रभु की नज़र से देखना, प्रभु की नज़र से देखना, प्रभु की नज़र से देखना। इसको प्रभु कहिए, अपने आप कहिए, अर्थात आप मन चित्त बुद्धि से ऊपर हो गए हैं, परे हो गए हैं। जिस दिन आप मन चित्त बुद्धि हटा देंगे, न मैं रहेगा न तुम रहेगा, न आप रहोगे न मैं रहूंगा। अर्थात सर्वज्ञ समग्रता है तो है। इसको निराकार कहिए, प्रभु कहिए, परमात्मा कहिए। तो हम सब इसी परमात्मा के ही अंश, परमात्मा ही हैं, अलग नहीं है। प्रभु परमात्मा कहीं अलग नहीं पाया जाता। ये सिर्फ हमारी कहानी है, सिर्फ मस्तिष्क का देन है, मन का देन है, बुद्धि का देन है। और जिस दिन इस सूत्र को अपने जीवन में हम रख लेते हैं, मन चित्त बुद्धि से परे जो भी देखते हैं वो स्वयं को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं, निराकार को देखते हैं, प्रभु को देखते हैं। न उसमें मैं हो जाता है रहता है, न तू रहता है, न अपना रहता है, न पराया रहता है, न अलग होता है, न दूजा होता है। सिर्फ एक एकत्व, एग्जिस्टेंस, सर्वज्ञता, समग्रता का भाव रह जाता है। हर जगह अपने आप को ही आप पाते हैं, हर में अपने आप को ही पाते हैं। आपसे कोई अलग नहीं, मैं आपसे अलग नहीं, निराकार आपसे अलग नहीं, आप निराकार से अलग नहीं। निराकार ही आप हैं, निराकार ही मैं हूँ, निराकार ही एग्जिस्टेंस है, निराकार ही अस्तित्व में है। इसको निराकार कहिए, प्रभु कहिए, परमात्मा कहिए, स्वयं कहिए, कोई शब्द का सहारा लीजिए। देखिए, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अध्यात्म मन चित्त बुद्धि से परे होकर के जो भी आप देखते हैं वो अध्यात्म है, वो निराकार है, वो परमात्मा है, वो आप स्वयं ही हो।